हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से नए व्लॉग में। तो चलो चलते हैं बागेश्वर धाम। हाँ, आज मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ, मिलकर यात्रा करते हैं बागेश्वर धाम की। कौन कौन बागेश्वर धाम को मानता है मुझे ज़रूर बताना। कौन कौन दीवाना है बागेश्वर बालाजी का। मैं तो सच बताऊं तो बहुत मानती हूँ उन्हें और गुरुदेव को भी, लेकिन जाना आज तक नहीं हुआ बागेश्वर में मेरा। तो कोई साथ जाने वाला नहीं था, दूर बहुत है तो नहीं जा पाते। हस्बैंड भी छुट्टी नहीं कर सकते एक दिन 3-4 दिन की एक साथ, तो इसलिए नहीं जा पाई। तो आज 4 साल बाद मुझे मौका मिला जाने का। तो अचानक मेरे भांजे का फ़ोन आया कि मौसी जी बागेश्वर धाम चलोगी क्या? मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ, मैं ज़रूर चलूँगी। तो मैंने भी अपनी तैयारी कर ली जाने की और निकल पड़े हैं बागेश्वर धाम के लिए। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर, उनकी बेटी और मेरी बड़ी बेटी और मैं, और एक मेरा भांजा था और एक मेरी चचेरी बहन थी। तो हम सब बागेश्वर बालाजी जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर चलिए, दर्शन करिए। तो हमने प्रतापपुर से रैपिड ली और फिर गाज़ियाबाद पहुँचे और गाज़ियाबाद से हम दिल्ली पहुँचे, क्योंकि दिल्ली ही हमें वो मिलेंगे। यहाँ से तो हम अपने आप ही निकले थे, क्योंकि वो दिल्ली आएंगे सीधा और हम वहीं साथ में मिल लेंगे। तो पहुँच गए हैं हम दिल्ली और यहाँ पर ट्रेन में कुछ देरी थी, तो इसलिए मैंने तो अपनी जो है लोट लगाने की तैयारी कर ली कि मैं तो भाई थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ, क्योंकि मेरी कमर में पेन हो जाता है अगर मैं ज़्यादा देर बैठी रहती हूँ। ट्रेन हमारी आ गई है और हम छतरपुर के लिए निकल पड़े हैं। तो देखिए मौसम भी अच्छा हो रखा था, बारिश वाला, और ऐसे ही मौसम का नज़ारा देखते देखते हम निकल पड़े और बातें करते करते सीट हमें अच्छे से मिल गई थी। तो अच्छे से बातें करते करते अब जो है हम निकल पड़े हैं छतरपुर के लिए। और देखिए हम 7 बजे ट्रेन में बैठे थे और इसने हमें 10 बजे उतारा है यहाँ लाकर छतरपुर। और यहाँ थोड़ा सा पानी भरा हुआ था क्योंकि बारिश पड़ी है, तो यहाँ भी पानी वानी भर रखा था। यहाँ पर कोई ऐसा स्टेशन नहीं है उतरने के लिए, बस ऐसे ही उतर जाते हैं। और आपको ना इस वाली ट्रेन में इतने बंदे मिलेंगे, बागेश्वर धाम जाने के लिए इतने बंदे मिलेंगे कि अगर आप अकेले भी आ जाओगे ना तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है। आप कुदरती वहाँ पहुँच जाओगे। अब तक तो मैं भी यही सोच रही थी कि भाई बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, लेकिन सफ़र बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ तक का। और अब हमने ले लिया था ऑटो छतरपुर से, जो कि हमें गांव गढ़ा के नज़दीक पहुंचा देगा। और यहाँ पर देखिए लोगों ने जो है यहाँ नहाने के लिए जो है, और नहाने के लिए और मतलब बंदों के लिए इतना काम कर रखा है, खाने पीने का, नहाने धोने का सारा इंतजाम कर रखा है। इधर के साइड में इतने पजापत नहीं है। देखिए पहाड़ी एरिया है, 3-4 पहाड़ देखे मैंने यहाँ पे बड़े बड़े, और खाली पड़ा हुआ है सारे में। इतने यहाँ पर जैसे हमारे तरफ है ना बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी हुई होती है, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं मिला बिल्कुल भी। और आने जाने वालों की तो आप पूछिए मत, इतनी गाड़ी और ऑटो। देखिए यहाँ पर गांव गढ़ा के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं। पैदल चलने वाले भी बहुत थे और गाड़ियों से जाने वाले, लेकिन आगे गाड़ी नहीं जा पाती तो इसलिए पैदल ही चलना पड़ता है। और हमने फिर मंदिर की परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद हम चल दिए हैं बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ। ज़्यादा ऊंचाई पे मंदिर नहीं है, थोड़ी ऊंचाई पे ही है। और देखिए आप यहाँ इतनी अर्जी बंधी हुई है, बहुत दुनिया आती है भाई यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई लोग आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर तो लोग आते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं कई दिन, 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 4 दिन। कोई बंदा ऐसा नहीं है जाएगा और तुरंत दर्शन करके घर वापस आ जाएगा। फिर पंडाल में जाना होता है और गुरुजी के सब प्रवचन सुनते हैं। तो हमने भी पहले तो मंदिर की जो है परिक्रमा करी, उसके बाद हम अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं बांधने के लिए। खूब भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन रेलिंग इस तरह से लगाई हुई है कि भीड़ जरा सी भी नहीं दिखती और सब आराम से चल रहे थे।
नहीं तो जितने यहाँ थे ना जाने वाले, उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही थी। आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, और रेलिंग इतने अच्छे से बनाई हुई है कि सब इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे चक्कर चल रहा था सबका, और किसी की कोई लड़ाई ना, धक्का ना मुक्की, कुछ नहीं था। और यहाँ पर देखिए, मैंने भी अपनी अर्जी निकाल ली है। सब बांध रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी अपनी अर्जी बांध देती हूँ, तो मैंने भी अपनी अर्जी यहाँ पर बांध दी हैं दोनों। और इनकी वजह से मुझे ज़्यादा था कि मुझे भी चलना है और अपनी अर्जी जो है बागेश्वर बालाजी के चरणों में बांधनी है। तो बहुत मुश्किल से आना हुआ। घर से निकलना बहुत मुश्किल रहता है, और जब हम निकल जाते हैं ना एक बार, तो फिर भगवान रास्ता अपने आप देते चले जाते हैं। तो मैंने भी इनको गुरु अपना मान लिया है, आज से दिल में अच्छे से धारण कर लिया है गुरु रूप में। गुरु दीक्षा तो मैं नहीं ले पाई। अगर गुरुजी फिर मिलेंगे ना, या मेरठ में आएंगे, या मेरा आना हुआ बागेश्वर, तो फिर मैं अपनी गुरु दीक्षा इनसे ज़रूर ले लूँगी। तो सारा काम करके हम आ गए थे पंडाल में। पंडाल यहाँ पर बहुत बड़ा लगा हुआ था, और आज पता लगा कि यहाँ आने के बाद कि आज गुरुजी नहीं आएंगे पंडाल में। तो फिर थोड़ा सा दुख भी हुआ कि गुरुजी के भी दर्शन हो जाते, क्योंकि हमें तो घर पे भी जल्दी पहुँचना था। क्योंकि एक दिन आने का, एक दिन जाने का, और 2 दिन यहाँ पर रुकने का, तो 4 दिन हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर रात को मैंने जब रोड से निकल कर देखा, तो सब रोड पर इस तरीके से लेटे हुए थे। इतनी मान्यता है लोगों के बीच में, और हम चल पड़े हैं गुरुजी के गाँव में। तो देखिए गाँव कुछ इस तरीके से है गुरुजी का। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ना आपको सामने से, इसके नीचे ही गुरुदेव का नया मकान है। और देखो गांव का जो भी आप देख लीजिए अपने आप, सीधे छड़े घर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ भड़ाका है, नहीं, बहुत सीधे घर हैं। और घर भी सब छप्पर के बने हुए ज़्यादा हैं। यहाँ आ गए हैं हम गुरुदेव की जन्मभूमि पर, जो कि एक कमरा था। गुरुजी बताते हैं कि एक कमरे में ही हमारा बचपन बीता है। तो यहाँ ये कमरा है वो, और इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस एक कमरा है खाली। अब तो इसे ठीक ठाक कर दिया है, लीप के पोत के कलर करके, नहीं तो ये सिंपल कमरा था ईंटों का ही। और यहाँ पर बागेश्वर बालाजी की पादुका रखी हुई हैं। जो यहाँ पर आता है वो उनके दर्शन कर लेता है। देखिए इधर माता जी खाना बनाती थी गुरुदेव की, जहाँ पर चूल्हा भी अभी उनका ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। ये था चूल्हा जहाँ गुरुदेव की माता जी बैठकर खाना बनाती थी, और सारे बहन भाई इधर की साइड बैठ के खा लेते थे। और एक भैंस भी थी जो कि इसी कमरे में रहती थी। तो यहाँ पर गुजरा है गुरुदेव का बचपन। और ये पादुका रखी हुई है बागेश्वर बालाजी की। यहाँ पर आप जो है गुरुदेव का जो है मत्था टेक सकते हैं। और ये था कुआं। बच्चे खुश हो रहे थे कि कुआं हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारे इधर तो है नहीं है। और यहाँ था पानी का सरकारी नल। तो कह रहे थे नहीं, हम गड़ा गांव का पानी भी पीकर चलेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, पी लो पानी। और फिर मैं तो अंदर घुस गई थी। जो बंदे यहाँ पर थे वो अंदर नहीं आने दे रहे थे, बोल रहे थे हम खाना खा रहे हैं। और मैं बहुत वेट करते करते टाइम हो गया था, लेकिन वो नहीं खाकर हट रहे थे। तो फिर हम सब जितने बैठे हुए थे ना, सब अपने आप ही जाकर दर्शन करके आए। तो गुरुजी के कमरे का भी, जहाँ उनका बचपन बीता है, जो भी एक कमरा था जहाँ गुरुदेव ने अपना आधा बचपन काट दिया पूरा का पूरा। और अब उनका नया मकान जो बन गया है, फिर हम वहाँ पर भी गए, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले फ़ोटो नहीं लेने दे रहे थे, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। बोल रहे थे यहाँ कोई क्लिप नहीं लेगा, कोई फ़ोटो नहीं लेगा। तो हमने उनकी किसी भी बात का कोई उल्लंघन नहीं किया, और हमने फ़ोटो वगैरह नहीं लिए। तो निकल पड़े हैं हम घर के लिए, क्योंकि हमें पूरे 3 दिन हो गए थे घर से निकले हुए, और हम आज चले हैं तो हम कल पहुँचेंगे। तो यहाँ देखिए हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद। और घर हो जाकर हमने सोचा कि जो पूर्णिमा है आज, गुरु पूर्णिमा की पूजा हम घर पर ही कर लेंगे, क्योंकि गुरुजी ने भी बता दिया था कि भाई घर पे ही तुम पूजा कर सकते हो। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ और टाइम ना खोते हुए हम घर पे ही चलते हैं, क्योंकि घर पर भी गुरुदेव की पूजा कर सकते हैं। अगर हमने उन्हें दिल में धारण कर रखा है तो हम अच्छे से पूजा घर पे भी कर लेंगे। और गुरुजी ने ये सबको समझाया भी था कि आप बहुत अच्छे ढंग से घर पर भी पूजा कर सकते हो। तो अब बैठ लिए हैं मेरठ के लिए, करतारपुर के लिए, और बहुत जल्द हम अपने घर पर पहुंच जाएंगे। और फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गए थे, क्योंकि चार्जिंग का कोई साधन नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा क्लिप भी नहीं ले पाए। और क्योंकि बस ट्रेन में ही था जो कि चार्ज कर लेते, और हमें कहीं ऐसा साधन नहीं दिखाई दिया। हम तो पंडाल में ही रुके थे, पंडाल में।
तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और गुरुदेव का कौन कौन दीवाना है ये भी ज़रूर बताना। तो हमने घर पे आकर अच्छे से पूजा पाठ किया, गुरु पूर्णिमा की अच्छे से पूजा की, हवन वगैरह किया और खीर बनाई, और फिर गुरु जी को ध्यान में रखते हुए भगवान जी को खीर का भोग भी लगाया। तो राधे राधे सभी को, और बागेश्वर बालाजी की जय, धीरेन्द्र गुरु जी की जय, सद्गुरु सन्यासी बाबा की जय। तो मिलती हूँ फिर एक और छोटे से नए व्लॉग में।